दोबारा डीप मिड विकेट में फील्डर था, क्या आउट हो जाएंगे? यस, एक बॉल पहले समझदारी की अभिषेक शर्मा ने और अगली बॉल पे सेम गलती कर बैठे। हवा में है, आउट होना चाहिए, ड्रॉप कर दिया कप्तान हैरी ब्रुक ने कैच संजू सैमसन का। हैरी ब्रुक ने बहुत इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप किया है। जोफ्रा आर्चर नजरों से नजरें नहीं मिला रहे क्योंकि उनको पता है कि मेरा गुस्सा नजर आ जाएगा के ऊपर चौका। तो भाई साहब संजू सैमसन का ना रोल बिल्कुल क्लियर है, वो आते हैं रोहित शर्मा का रोल प्ले करने वाले, सेम तरीका कार है उनका। और मुझे याद है टूर्नामेंट के शुरू में एक मैच में रोहित शर्मा ने इनको जफ्फी भी डाली संजू सैमसन को। भाई साहब अगर इसी तरह चलता रहा ना तो इंडिया ने 200 बोर्ड पे लगा देना आज। सैमसन गो फॉर अनदर बिग नॉक, ये डिजर्व करते हैं ऐसा कैच, अगर ये छोड़ेंगे ना ये डिजर्व करते हैं। व्हाट अ ड्रॉप यार, आई कैन नॉट बिलीव। आर्चर चौथा बॉल करेंगे संजू सैमसन। संजू सैमसन को इस टाइम कोई नहीं रोक सकता भाई, जिस किस्म की फॉर्म में संजू सैमसन है, इंडिया बहुत फायदा उठा रहा है इनसे और उठाना भी चाहिए भाई। इस तरह के प्लेयर्स अगर आपकी टीम में हो तो आपको क्या ही चाहिए। बॉल करेंगे, कमाल शॉट है ये, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर संजू सैमसन का बहुत ही खूबसूरत छक्का। इसके साथ ही एक और 50 यहां पे संजू सैमसन का कंप्लीट होता है। एंगल बनाया डीप एक्स्ट्रा कवर के एरिया में और खड़े खड़े जोर से ये शॉट लगाई है। 200 के स्ट्राइक रेट से आज का अपना 50 पूरा किया संजू सैमसन ने। और जहां पे संजू सैमसन ने अपनी बारी छोड़ी थी कलकत्ता में, लग रहा है कि वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पे चाह रहे हैं शॉट लगाई है। खड़े खड़े 91 मीटर का छक्का लगाना, दूसरी मंजिल पे जाना, इट इज ट्रीट टू वॉच भाई। ईशान किशन ओवर की आखिरी बॉल फेस करेंगे, टांग रख के शॉट लगाई है, डीप मिड विकेट के सर के ऊपर से छक्का। वानखेड़े में खेलने का बहुत तजर्बा है ईशान किशन को, उसका फायदा उठा रहे हैं। 8 ओवर्स में इंडिया 92 फॉर 1। लियम डॉसन का पहला ओवर भी महंगा रहा, 19 रन दे के गए हैं, 2 छक्के खा लिए। क्या कर सकता है इंग्लैंड यहां पे? मेरे ख्याल से इंग्लैंड जस्ट नीड्स टू कंटिन्यू विद आदिल रशीद, एंड आदिल रशीद इनको कम बैक करवा सकता है। और दूसरे एंड से आप सैम करन को भी ला सकते हैं, उसकी वेरिएशन के जरिए आपको विकेट मिल सकती है। इवन सैम करन ही आ गए हैं, सो आई डोंट माइंड, आदिल रशीद दूसरे एंड से भी आ सकता है। सैम करन का यहां पे आना, इट इज मेकिंग सेंस टू मी। अच्छा यॉर्कर इसको सामने, सो ऑन द डे कोई भी टीम किसी को हरा सकती है, बट आई थिंक इंडिया स्टिल शुरुआत करेगी फाइनल की अगर वो पहुंचे एज फेवरेट्स। अगली बॉल लेग साइड पे दोबारा चार्ज किया, एक और छक्का। ईशान किशन फॉलो कर रहे हैं अब संजू सैमसन के रास्ते को, और संजू सैमसन का रास्ता क्या है? छक्का छक्का छक्का। 8.2 ओवर्स, 99 फॉर 1 इंडिया। जॉस बटलर फॉर्मर इंग्लिश कैप्टन सिर्फ खड़े होके ये सोच रहे हैं कि काश हैरी ब्रुक तो कैच पकड़ लेता संजू सैमसन का और उसका सिलसिला शुरू ना होता। अब तो खैर दोनों ही मार रहे हैं। इसके साथ ही यार 100 पूरा हो गया इंडिया का। 8.3 ओवर्स में 100 पे एक खिलाड़ी आउट। शुरुआत इंडिया ने कर दी है, फाइनल में जाने का पहला कदम इन्होंने रख दिया है। अभी इंग्लैंड को थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है और वो आपको उनके चेहरे पे नजर आ रहा है, प्रेशर आपको नजर आ रहा है उनके चेहरों पे। सैम करन चौथी बॉल करेंगे, शॉर्ट बॉल थी, लेग साइड पे खेला, पीछे फील्डर मौजूद है? नहीं भाई साहब, सर के ऊपर से, बिल्कुल बॉल के नीचे फील्डर मौजूद था, लेकिन बिल्कुल उसका हल्का सा हाथ भी शायद लगा हो और बॉल बाउंड्री रोप क्रॉस करके गई है। एक और छक्का संजू सैमसन की तरफ से। 29 बॉलों पे संजू सैमसन नहीं रुक रहे और अपने 100 की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। करन को लाने का प्लान भी यहां पे फेल हो गया है इंग्लैंड का। हैरी ब्रुक सिर्फ ये खड़े होकर देख सकते हैं कि क्यों मैंने संजू का कैच ड्रॉप किया। 5वीं बॉल पेस कम किया, जोर से इसको मारा है, डीप कवर्स पे कोई फिल्टर नहीं है, एक और चौका। भाई साहब ये 100 करने के मूड में है संजू आज भी। सैम करन छक्का छक्का चौका, पेस कम किया था लेकिन रीड किया संजू सैमसन ने। इस हिसाब से तो ये 200 प्लस करेंगे भाई। अमेजिंग। अभी पहले 9 ओवर्स में ही इंडिया ने अपने आप को इस गेम में फेवरेट बना दिए, इस तरह का स्टार्ट हासिल किए। हालांकि वानखेड़े में चेज होता है, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 220 230 चेज हो जाएगा। ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है ना, वो भी इतने बड़े नॉकआउट गेम में। एंड देन दे हैव बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, मुश्किल होता है। सो दूसरी बॉल आदिल रशीद करेंगे, ईशान किशन कदमों का इस्तेमाल करके मिस हिट, फिर भी चौका हो जाना है। क्या बात है यार,
जहां पे मारनी चाहिए थी ईशान किशन ने ये शॉट वहां पे नहीं लगी, बट स्टिल इस शॉट में इतनी फोर्स मौजूद थी। थोड़ी सी मिस फील्डिंग का भी आप क्रेडिट दें जेमी ओवरटन भाई साहब ने जो किया, चौका हो गया। टारगेट इस बॉल को किया था कदमों का इस्तेमाल करके डीप मिड विकेट की तरफ, लेकिन थोड़ा सा सीधा गई बॉल और बल्ले की टो पे ये बॉल लगी थी, लेकिन तेज शॉट थी काफी ज्यादा, जिसकी वजह से जेमी ओवरटन मौजूद थे बॉल के पास, लेकिन उनका हाथ लग गया और बॉल बाउंड्री रोप क्रॉस कर गई। तीसरी बॉल ये चढ़ गई है, कैच। दोस्तों इंडियन बैट्समैनों ने आज इंग्लैंड की बजा के रख दी है और क्या ही भाई ताबड़तोड़ बैटिंग इंडिया की बैटिंग ने की है भाई। तो ये देखिए पाकिस्तानी मीडिया अपना क्राइंग रिएक्शन दे रहा है जिसमें से फुरकान भट्टी अपना लाइव रिएक्शन दे रहा है। तो आगे हम देखते हैं फुरकान भट्टी ने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इस मैच पर किस तरह से रिएक्शन दिया है। मैं मिलता हूँ के एंड में। होगा लॉन्ग ऑफ की तरफ ये बॉल गई है, यस एन इजी कैच फ्रॉम विल जैक्स। खड़ा खड़ा अगर खेलता ईशान किशन तो शायद ये हिट लग जाती, लेकिन आदिल रशीद इज ए वेरी स्मार्ट बॉलर, आपने कदमों का इस्तेमाल किया, उसने साथ ही पेस ड्रॉप किया और बॉल हवा में चढ़ गई। बट इट्स ओके, आई थिंक ईशान किशन प्लेड ए वेरी गुड इनिंग्स है। ये भी बॉल बल्ले की टो पे ही लगी बॉल, ये भी मिडल नहीं हुई थी, पिछली बॉल भी मिडल नहीं हुई थी। पिछली बॉल पे मिस फील्डिंग की बदौलत मिल गया था चौका, लेकिन इस बॉल पे आउट होके वापस जाना पड़ेगा ईशान किशन को। लेकिन ये अच्छी नॉक है, ये अच्छी बारी है। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद जिस तरह आके उन्होंने फौरन से गेम को स्लो नहीं होने दिया, 18 बॉलों पे 39 रन की ये बारी काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गए हैं। सामने लॉन्ग ऑफ नहीं है, छक्का पहली बॉल पे। सो व्हाट अ पुअर स्टार्ट फ्रॉम जेमी ओवरटन, बिल्कुल सामने बॉल उनको दे दी कि भाई खड़ा खड़ा मार ले। संजू सैमसन कर भी रहे हैं अच्छी बैटिंग, लेकिन उनके खिलाफ अच्छी बॉलिंग भी नहीं की जा रही, ये भी एक फैक्ट मौजूद है। आदिल रशीद विल कंटिन्यू, 2 ओवर 13 रन, 1 विकेट, अभी तक सबसे अच्छा स्पेल इन्होंने किया है। पहली बॉल इसको चार्ज किया है 6 फ्रॉम शिवम दुबे। अभी तक सब कुछ अच्छा जा रहा था आदिल भाई के लिए, हम कह रहे थे कि आदिल भाई ने अच्छा स्पेल किया, लेकिन शिवम दुबे को किसी मकसद के तहत भेजा गया ना भाई साहब, एमी थोड़ी भेजा गया। खड़े खड़े इसको खेला खूबसूरत तरीके से, बॉल पे आपने छक्का खाना। ओवर की 5वीं बॉल हवा में चढ़ गई है, क्या पीछे फिल्टर मौजूद है? नहीं भाई साहब, कोई फिल्टर मौजूद नहीं था। शिवम दुबे ने दोबारा चार्ज किया है आदिल रशीद को, 8 बॉलों पे 16 शिवम दुबे। इंडिया डेफिनेटली यहां से 200 करेगा, 144 फॉर 2। कट किया इसको हवा में संजू सैमसन ने, ये मुझे लगता है कि दोबारा छक्का हो गया है ऑफ साइड पे। यस इट इज अनदर 6। संजू सैमसन जो कि 97 नॉट आउट पिछले मैच में करके इंडिया को जितवा के बाहर गए थे, आज 82 नॉट आउट पे आ गए हैं। एंड आई होप कि यार 100 करें। मैं हमेशा कहता हूं जब कोई प्लेयर 80-90 टाप जाए तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि भाई दुआ करता हूं कि इसका 100 लाजमी हो। बॉल करेंगे, फेस करेंगे संजू सैमसन, सीधा खेला है सर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ पे कोई फिल्टर मौजूद नहीं है, होता भी तो फायदा नहीं था, मिड ऑफ अंदर था। एक और छक्का, 2 छक्के लगा चुके हैं संजू सैमसन इस ओवर में जोफ्रा आर्चर को। आर्चर आ गया अपनी फॉर्म में वापस। इतना तेज बॉलर है जोफ्रा आर्चर और फिर भी स्लो बॉल्स करता है। आई एम ऑल फॉर स्लो बॉल्स, लेकिन संजू सैमसन कितना अच्छा पिक करता है यार ऐसी डिलीवरीज को। अनिल कपूर भी आए हुए हैं जी। ओवर की आखिरी बॉल, इस दफा चांस है, वो 1 बाउंस कैरी किया लॉन्ग ऑफ पे। 5वां बॉल करेंगे, फेस करेंगे संजू सैमसन, सीधा खेला है सर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ पे कोई फिल्टर मौजूद नहीं है, होता भी तो फायदा नहीं था, मिड ऑफ अंदर था। एक और छक्का, 2 छक्के लगा चुके हैं संजू सैमसन इस ओवर में जोफ्रा आर्चर को। विल जैक्स को लाया गया ऑफ स्पिनर को, 2 ओवर्स में 19 रन देके 1 विकेट विल जैक्स ने लिए। पहली बॉल करेंगे संजू को, राउंड द विकेट, हवा में खेली है, डीप एक्स्ट्रा कवर के एरिया में, पीछे फिल्टर मौजूद है, ही इज गॉन। संजू सैमसन इज गॉन ऑन 89। एक वेल डिजर्व 100 मिस किया है संजू सैमसन ने, बट व्हाट एन इनिंग संजू सैमसन। ही वाज नॉट प्लेइंग फॉर हिज 100। जब 97 नॉट आउट था मैंने तब भी कहा था कि इनका 97 किसी भी 100 से बड़ा 100 है, और आज का इनका ये इस तरह खेलना, आज दोबारा बारी लगाना 100 नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से इंडिया को कैरी किया
विकेट गिरी शुरू में, स्टिल मोमेंटम नहीं तोड़ने दिया। क्रेडिट इसमें ईशान किशन को भी जाता है जो पार्टनरशिप लगा के गए थे। लेकिन ये नॉक संजू सैमसन की आज दोबारा 89 रन्स की नॉक है, किसी भी 100 से बड़ी नॉक है। सो वेल डन संजू सैमसन। You need to appreciate this kind of batting भाई। गुड क्रिकेट फ्रॉम संजू सैमसन। 100 के लिए नहीं खेल रहे थे और वो चीज बिल्कुल क्लियर नजर आ रही थी। विल जैक्स लकी साबित हुए हैं दूसरी दफा। तो हेलो इंजन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए पहाड़ जैसा इंग्लैंड को टारगेट दे दिया है। और जैसे कि बात करें कि इंडिया ने सारे बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग की, कुछ ने अच्छी की कुछ ने बुरी की, लेकिन जिस तरह से फुरकान भट्टी वीडियो में या मैच में लाइव रिएक्शन दे रहा था वो देखने लायक था। जिस तरह से आपने आगे वीडियो में देखा, वो चाहता था कि इंग्लैंड जीते, वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान नहीं क्वालिफाई किया तो इंडिया भी क्वालिफाई करे। इवन सारा पाकिस्तानी मीडिया हम सबको पता है कि इंडिया जीतता है तो पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगता है। उनके कई सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर है, जो मीडिया एंकर है, वो तो पहले से ही अपने बैठ के बोलते हैं टीवी पर कि इंडिया कुछ भी हो जाए पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। लेकिन इंडिया है वो क्वालिफाई नहीं कर सकता है। क्यों पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सकता तो इंडिया नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है। पाकिस्तानियों की ये राय है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस लेवल पर क्रिकेट खेल रहा है, जिस लेवल पर एक क्या बोलते हैं छोटी से छोटी टीम नहीं करती उस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है। आए देश, कोई भी देश आके जिम्बाब्वे आके उसको हरा जाता है। इंडिया ऐसी टीम नहीं है, इंडिया अच्छा टीम है। इंडिया जैसे कि आपने देखा कि लास्ट 28 मैच में से 2 ही मैच T20 में हारा है। 2023 से लेके आज तक केवल 2 ही मैच इंडिया हारा है, बाकी सब T20 में इंडिया जीता है। उसमें इंडिया एक वर्ल्ड कप भी जीता है, ये भी T20 वर्ल्ड कप जीतने की कगार पर है। इंडिया इस जो क्रिकेट खेल रहा है इस वक्त, वो देख के पाकिस्तानी मीडिया दंग है। फुरकान भट्टी भी दंग है भाई। फुरकान भट्टी तो इंडिया की इस मैच पर लाइव रिएक्शन दे रहा था, लाइव अपना क्राइंग रिएक्शन दे रहा था कि भाई इंडिया कुछ भी हो जाए इंडिया को नहीं जिताना है। पाकिस्तान इस वक्त टीम वर्ल्ड कप से बाहर है तो इंडिया भी बाहर होना चाहिए। हर एक छक्के पे वो अपना रिएक्शन दे रहा था, हर एक विकेट पे वो अपना रिएक्शन दे रहा था। जैसे इंडिया की विकेट गिरती थी वैसे वो उछल कूद कर रहा था। मोहम्मद आमिर ने भी पहले बोला था कि इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। भाई इंडिया ने सबकी बजा के रख दी है, आज इंग्लैंड की भी बजा के रख दी है। देखा है आपने अभिषेक शर्मा को भाई, देखा है संजू सैमसन को, सूर्या को देखा है, हार्दिक को देखा है कभी आपने, तिलक को देखा है, रिंकू, बुमराह, एक से बढ़ के एक मैच विनर इंडिया की टीम में पड़े हैं। पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान इस वक्त इंडिया की तारीफ भी कर रहा है कि इंडिया देखो किस लेवल पर क्रिकेट खेल रहा है। एक से बड़े एक प्लेयर है, एक आएगा दूसरा जाएगा, एक आएगा दूसरा जाएगा, अगर इसने नहीं किया तो वो करेगा। आज इंग्लैंड की बजा के रख दिया भाई इंडियन बैट्समैनों ने। बाकी दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इस मैच पर आप लोगों की क्या राय, कमेंट में जाकर जरूर बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।